So hello guys, welcome back to my channel. In this video, class 10 civics power sharing ये पार्ट 2 है। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आ जाते हैं तो मैं हॉस्पिटल जाके या मंदिर जाके 10 लोगों को खाना खिलाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट पिन कर दो। आप ही हो, आप ही लोग उन 10 लोगों का पेट भरोगे। जल्दी से जल्दी जाके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 चैनल पे अपलोड हो चुका है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है। तो आज पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो एक यहाँ देखो, जैसे कि एग्जाम में तुम्हारा एंड गोल क्या है कि एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। एग्जाम में दिया रहेगा मेडिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, लिखा रहेगा एग्जाम में हाउ वाज मेडिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में मेडिटेरियनिज्म कैसे था। तो ना वही बस इन सब चीजों को ना याद कर लो, बस की पॉइंट्स याद कर लो। तुम एग्जाम में अच्छे से लिख के आओगे और टीचर तुम्हें फुल नंबर देगा, ठीक है। तो बस इस पॉइंट्स को लिखने हैं, बस कुछ कीवर्ड्स आप करना है जो मैं डिजाइन करूंगा, बस, ठीक है। तो देखते जाओ। तो सबसे पहले आता है मेजोरिटिनिज्म, ठीक है। A belief that the majority community should ever trade accounts whichever way it used, why it is regarding wishes and needs of। मतलब एक बिलीफ जो कि मेजोरिटी है वो ट्रेड करती है अकाउंट्स whichever विशेष को डिसरिगार्डिंग करती है, ठीक है। और सेकंड है लॉ पास 1956, सिनाला वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑफिशियल लेगेसी। जैसे कि क्या था, जैसे कि हमारा श्रीलंका था, ठीक है। उसमें से सिन्हाला स्पीकर्स थे और तमिल स्पीकर्स थे, ठीक है। तमिल स्पीकर्स के दो पार्ट थे, एक तो हमारा हो गया इंडियन तमिल्स और एक हो गया श्रीलंकन तमिल्स। तो सिन्हाला 74% है, ठीक है। तो सिन्हाला की ऐसे होगी, मतलब सिन्हाला की ज़्यादा होगी, क्या ज़्यादा होगी, पॉपुलैरिटी और मेजोरिटी ज़्यादा होगी, मतलब मेजोरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सिन्हाला अपनी सरकार बनाना चाहेगी, सब कुछ अपना करना चाहेगी क्योंकि वो मेजोरिटी में है, ठीक है। अब आता है हमारा लॉ पास इन 1956। सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला की मेजोरिटी ज़्यादा है, 74%, ठीक है। तो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। फॉरवर्ड फेवर्ड इन गवर्नमेंट सर्विसेज यूनिवर्सिटी पोजीशन, इसको गवर्नमेंट सर्विसेज में लॉ किया गया और यूनिवर्सिटी पोजीशन पे भी लॉ किया गया। जैसे भारत में क्या है, मेजोरिटी लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं तमिल हो गया, पंजाबी हो गई और भी भोजपुरी हो गई, ये सब, ठीक है। बट हिंदी बोलने वाला ज़्यादा लोग मेजोरिटी है, तो हिंदी इस देश की नेशनल भाषा है। तो वैसे यहाँ भी है, सिन्हाला की मेजोरिटी रहता है, इसलिए सिन्हाला गवर्नमेंट ऑफिस सर्विसेज में भी और यूनिवर्सिटी पोजीशन में भी अप्लाई हो गया, ठीक है। प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म एज ए स्टेट रिलीजन, श्रीलंकन तमिल लॉन्च प्रोटेस्ट अगेंस्ट फॉर देयर राइट्स। जो श्रीलंकन तमिल थे ना, उन्होंने लॉन्च किया, श्रीलंकन तमिल थे जो कि तमिल से स्पीकर थे, जो कि तमिल से बोलते थे, ठीक है। जो तमिल बोलते थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया वो अपने राइट्स के लिए। वो भी चाहते थे कि उनका लैंग्वेज हो, तो वो भी उन्होंने प्रोटेस्ट करने लग गए। तो अब आता है द डिस्ट्रेस लीड टू, ठीक है। Civil war, a violence between opposition groups within a country that becomes institute that it appears like a war। मतलब सिन्हाला की जो मेजोरिटी थी उनकी लैंग्वेज बन गई, लेकिन तमिल तमिल्स भी थे, तमिल स्पीकर्स भी थे, वो भी प्रोटेस्ट करने लग गए, ठीक है। तो फिर ना ये एक वॉर बन गई, वॉर।
तो अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक, वो है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो देखो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ वाज अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 1 2 3 4 पॉइंट जो नहीं बताऊंगा वो लिखा करना, ठीक है। तो आगे देखते हैं, दिस सिचुएशन वाज डिफरेंट इन बेल्जियम। मतलब जो हमारा था श्रीलंका में, जो हमारा कंडीशन था उससे डिफरेंट है यार, ठीक है। accommodation between 1973 and 1933 amended their constitution 4 times। मतलब 1976 और 1993 के बीच में बेल्जियम ने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम अमेंड किया। अमेंड मतलब बदलना, 4 टाइम बदला, ठीक है। इक्वल डच फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो डच फ्रेंच स्पीकिंग थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गई। जैसे कि आपको याद होगा, आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि ये फ्रांस है, ठीक है। और सबसे पहले नीदरलैंड था, वहाँ पर डच स्पीकिंग बोलते थे। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके मिनिस्ट्री की इक्वल, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है, ब्राउजर्स टू सेट गवर्नमेंट दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू एंड गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है सबऑर्डिनेट नहीं हुए। हाँ, इस वजह से देख लो और कॉपी में नोट कर लो। कर लिया, और पॉइंट देखते हैं। तो इसके आगे का पॉइंट ये है, ब्राउजर्स हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट विच कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो ब्राउजर्स थे उनके अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग, ठीक है। और उनके प्रॉपर कर देते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट इज बीन रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट से शुरू हो रहा है, ठीक है। ब्राउजर्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच कम्युनिटी इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जैसे कि अलग अलग गवर्नमेंट थी, ठीक है। एक डच लैंग्वेज की अलग और फ्रेंच लैंग्वेज की अलग, ठीक है। सेपरेट गवर्नमेंट थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज ग्रुप। इट हैड पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन, लैंग्वेज। मतलब गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज ग्रुप। देखो गवर्नमेंट जैसे कि सेपरेट गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो लोग उसी को वोट दे रहे थे जो कि उनके कल्चर का हो, उनके लैंग्वेज का हो, उसी को वोट कर रहे थे, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरा सपना है कि मैं 1000 लोगों की रोटी खिलाऊँ। तो इस सपने को पूरा करने में मेरी हेल्प करो। आपको कुछ नहीं करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट पिन कर दो, बस। तो मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर इस वीडियो पे 100 व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं पार्ट 3 भी लेके आ जाऊँगा।